राष्ट्रीय बहिष्ठ परिषद के तत्वाधान में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संगठन के प्रधान महासचिव संदीप त्यागी नारंगपुर ने कहा कि विगत दिनों में चल रहे श्रीकांत त्यागी प्रकरण को एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बना देने की कोशिश की गई है, जिसकी हमारी संगठन निंदा करता है। आरोपी श्रीकांत त्यागी जो महिला के साथ बदसलूकी की है, जो वीडियो में देख रहा है, जिसकी जांच करना कानून का काम है, क्योंकि वीडियो में केवल श्रीकांत की बदतमीजी ही दिख रही है, जबकि पूरे वीडियो की जांच करने पर ही पता लग सकता है। लेकिन किसी राजनीतिक दबाव में पूरे समाज को बदनाम करना, शासन प्रशासन के ऐसे कृत्य को हम निंदा करते हैं। इस दौरान सक्षम न्यूज इंडिया के संवाददाता निशांत शर्मा ने की राष्ट्रीय बहिष्ठ परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चेतन त्यागी से खास बातचीत। नोएडा ग्रैंड सोसाइटी को लेकर मामला जो है तूल पकड़ चुका है। श्रीकांत त्यागी गिरफ्तारी को लेकर नोएडा पुलिस बिल्कुल गंभीर रूप से सक्रिय बिल्कुल नजर होते हुए आई, जिसको लेकर आज श्रीकांत त्यागी के साथ अन्य व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राष्ट्रीय बहिष्ठ परिषद के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है गाजियाबाद स्थित। आज हमारे साथ मौजूद है चेतन त्यागी जी इस विषय पर चर्चा करने के लिए। चेतन त्यागी जी, श्रीकांत त्यागी जी का नाम भाजपा के जितने भी नेता हैं वो भाजपा पार्टी से उसके नाम को अलग थलग बिल्कुल बता रहे हैं, क्या इसके पीछे जानकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन सच्चाई यह है कि श्रीकांत त्यागी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं और सक्रिय नेता रहे हैं। अब क्योंकि नोएडा में जो उनके द्वारा एक महिला के साथ अभद्रता की गई है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है। मैं श्रीकांत त्यागी का समर्थन करने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं आए हैं। हमारी मांग यह है कि सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं गौतम बुद्ध नगर के महेश शर्मा जी, उनके द्वारा जो इस पूरे प्रकरण में उन्होंने जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूँ। गली मोहल्ले के झगड़े को, दो पड़ोसियों के झगड़े को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का झगड़ा बना दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि श्रीकांत त्यागी नहीं, विकास दुबे है, अतीक अहमद है या और कोई गैंगस्टर है। मैं फिर कहता हूं, श्रीकांत त्यागी का समर्थन हम नहीं कर रहे। कानून जो उसे सजा देगा वो कानून अपना काम करेगा, लेकिन श्रीकांत त्यागी की धर्म पत्नी को जिस तरह से 15 घंटे थाने में बिठाकर रखा गया और उसके दो छोटे छोटे बच्चों को 10 से 12 साल के दो बच्चे, उन्हें फ्लैट में अकेला छोड़ दिया गया। घंटों वो रोते बिलखते रहे, किसी ने उनकी सुध लेने की नहीं सोची। 15 घंटे श्रीकांत त्यागी की पत्नी को जबरन थाने में बिठाकर रखा गया। श्रीकांत त्यागी की पत्नी भी एक महिला है, उनका कोई दोष भी नहीं था, उनके बच्चों का कोई दोष भी नहीं था। तो बेवजह श्रीकांत त्यागी के परिवार को परेशान नोएडा पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और उसके पीछे जो सांसद हैं महेश शर्मा जी, वो अपनी व्यक्तिगत रंजिश उनसे निकाल रहे हैं। त्यागी समाज 2024 चुनाव को लेकर इस पर क्या प्रभाव डाल सकता है? देखिए, इस पूरे प्रकरण से त्यागी समाज, पूरी बिरादरी खफा है। उसका कारण है कि एक तरह से पूरी बिरादरी को ही जो है कलंकित करने का काम किया गया है। समाजवादी पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, सबके स्टेटमेंट पूरी बिरादरी पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले हैं। यदि श्रीकांत त्यागी की कोई गलती है तो कानून अपना काम कर रहा है, उसको सजा मिलेगी, लेकिन इसमें पूरी बिरादरी का कोई दोष नहीं है। बिरादरी का कोई व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो श्रीकांत त्यागी को समर्थन कर रहा हो। अगर आवाज उठ रही है तो उसके बच्चों के लिए उठ रही है, उसकी बीवी के लिए उठ रही है, जिनका कोई दोष नहीं है। वो 6 लड़के जो सोसाइटी में गए थे, सोसाइटी के गेट पे रजिस्टर में एंट्री करके गए थे, और वो गए भी मात्र इसलिए थे कि उसके बच्चों को देखा जा सके, उनकी स्थिति देखा जा सके, थाने में जाके ये पता किया जा सके कि आखिर श्रीकांत त्यागी की पत्नी की क्या गलती है, उसके परिवार की क्या गलती है। उन बच्चों पे भी गुंडा एक्ट लगवाने का काम नोएडा के सांसद ने किया है, जो कि पूर्णतः गलत है। यदि सुनवाई नहीं होती है आपके संगठन की, तो कहां तक आप
जो है जा सकते हैं? देखिए, हमने इसकी शिकायत मानवाधिकार आयोग में भी की है, हमने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री जी से भी की है, और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि परिषद ने अपना रोष व्यक्त किया है कि जो कार्यवाही की जा रही है वो एक तरफा की जा रही है। जो धाराएं लगाई जा रही हैं वो वास्तव में ऐसी धाराएं लगा दी हैं, गुंडा एक्ट उस पर लगा दिया है आपने, कुछ घंटों में जो है उसके मकान को ध्वस्त कर दिया, आपने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया। तो ये सरासर गलत है। कानून के हिसाब से जो धाराएं लगनी चाहिए वो धाराएं लगे, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो, कानून जो सजा तय करेगा वो सजा हमें मंजूर होगी। तो ये थे त्यागी समाज से चेतन त्यागी जी। श्रीकांत त्यागी, ऐसा लगता है कि राजनीतिक कद उनका डॉक्टर महेश शर्मा से बढ़ता जा रहा था, ऊपर बढ़ता जा रहा था, जिसको लेकर डॉक्टर महेश शर्मा ने अपने व्यक्तिगत मामले को लेकर जो है श्रीकांत शर्मा से कहीं ना कहीं कोई भड़ास निकाली है, ऐसा कहना है त्यागी समाज के लोगों का। बने रहिए हमारे साथ श्रीकांत त्यागी जी के और अपडेट के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। के नाते भी एक गाली गलौज हो जाती है, उसको इस तरह से उसमें बीच बचाव ना करते हुए एक इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू क्रिएट हो गया है जो कि बहुत गलत है। इस तरह से नहीं, इसमें मैं पहला स्टेटमेंट मेरा यह है कि श्रीकांत त्यागी को किसी भी तरह से हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जांच हो, और जांच जो हो वो बिना किसी भेदभाव के हो, और वो तब हो सकती है जब एक जनप्रतिनिधि जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं और अब सांसद भी हैं, जब वो एक अपनी भूमिका जो है निष्पक्ष तौर पे सामने रखें। वो एक पक्षीय कार्रवाई सरकार के द्वारा की जा रही है और सांसद जी का भी पूरा दबाव है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।